जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि साहिल के दोस्तों से भी पूछताछ लगातार की जाएगी। माना यह जा रहा था कि आसपास भी उसके कुछ मददगार दोस्त के रूप में मौजूद थे जो उस दिन उसकी मदद कर रहे थे। ऐसे में साहिल के जितने भी करीबी दोस्त हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। क्यों किया, क्या कब से वो जानता था उस लड़की को, क्या इससे पहले भी इसी तरीके से कुछ करता रहा है, या इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख तो हम करेंगे, लेकिन इस बीच का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं वो चाकू बरामद किया गया और साथ ही साथ में और भी आगे तफ्तीश की जा रही है। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, लगातार जो साहिल के मित्र हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो अकेला नहीं होगा, कुछ मददगार भी होंगे, ऐसी भी थ्योरी है। देखिए, पुलिस इस थ्योरी पर बिल्कुल शुरुआत से काम कर रही है क्योंकि शुरुआती दिन में ही हमने ये बता दिया था कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज मौके से बरामद हुआ था जिसमें वारदात को अंजाम देता हुआ दिख रहा है, उसी के आसपास उसके कुछ ऐसे दोस्तों की मौजूदगी थी या फिर टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उनकी मौजूदगी का पुलिस को पता लगा है, जिसके बाद उन 15 दोस्तों को पुलिस रडार पर रखकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उनसे पूरे उस वक्त के घटनाक्रम की सारे बयान जो है वो दर्ज कराया गया है, पूछताछ की गई है, इसलिए क्योंकि पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वारदात के वक्त जब वो वारदात करने जा रहा था उसके दोस्त उसे प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर खड़े थे, अगर कोई विरोध करता या इस तरह से। तो हालांकि अभी तक ऐसी चीजों का सामना नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से इन सब से पूछताछ की जा रही है। और अब तक कुल मिलाकर कहा जाए तो 30 से ज्यादा लोग जो है पुलिस ने इन नजदीकियों से पूछताछ करी है। इनके बयान मिलान किया जा रहा है इनके बयानों का, क्योंकि किसी का अगर विरोधाभास होता है तो उसे कड़ियां टूटी हुई हैं, उन कड़ियों को जोड़ना है और तभी जो है पहुंचा जा सकता है कि आखिर साहिल के दिमाग में ऐसा क्या खून सवार हुआ कि उसने इतनी बेरहमी से उस बच्चे की मौत कर दी। लौटते हैं आपके पास में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक दोस्त उस नाबालिग लड़की का, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये दोस्त अहम क्यों है, ये भी एक बड़ी बात है कि उसको यूपी से यहाँ बुलाया गया। उसका नाम उस बच्ची ने, उस लड़की ने अपने हाथों पर गुदवाया हुआ था, टैटू करवाया हुआ था। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनसे बातचीत की जाएगी और जिससे बातचीत करने के बाद में कई सारे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, उस लड़की से जुड़े हुए, उस साहिल से जुड़े हुए, उसके दोस्तों से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत करीबी दोस्त है ये। मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, कल भी आपने कुछ लोगों से बातचीत की, वो उस लड़की के बारे में तो बता ही रहे थे, लेकिन साहिल की प्रवृत्ति भी, लेकिन ये जो व्यक्ति आ रहा है जिससे पूछताछ की जाएगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम उस लड़की ने अपने हाथ पर टैटू कराया था। हाँ बिल्कुल, देखिए सपना, जिस व्यक्ति का नाम उसने अपने हाथ पर गुदवाया था उस व्यक्ति के नाम को सिर्फ पुलिस ही नहीं और सिर्फ साहिल ही नहीं, अब तमाम लोग उस व्यक्ति के नाम को ले रहे हैं, उस लड़के के नाम को ले रहे हैं। और अब पुलिस ने ये ठाना है कि उसको यूपी से बुलाया गया है। वो लड़का पहले यहाँ पर शाहबाद डेयरी में रहता था, बी ब्लॉक में, लेकिन आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना शाहबाद डेयरी के बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच घूमती है। जो साहिल है, जो जिसके ऊपर ये पूरा आरोप है, उसने कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है, उसने एक नाबालिग की हत्या की, वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन उसके सारे सभी दोस्त बी, सी और डी ब्लॉक में रहते हैं। तो इसीलिए जिस लड़के का नाम मृतिका ने अपने हाथ पर गुदवाया था उसको अब यहाँ पर बुलाया गया है और आज उससे दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि उस सीसीटीवी में अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवी में करीब 15 ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बचाने कोई आगे नहीं जा रहा। कुछ ऐसे पैर और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जो ये सीसीटीवी फुटेजेस आप देख रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा भी दूं तस्वीरें। इन्हीं में उस रात वो वारदात जो है रिकॉर्ड होती है, उससे आगे भी चौराहे पर कुछ सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये दिल्ली सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब पुलिस की कोशिश ये है कि जितने भी चौराहे हैं जहां पर ये सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस को खंगाला जाए, उन फुटेजेस को जुटाया जाए और उसके बाद में मूवमेंट पता किया जाए, कब आए, कब गए, कौन कौन साथ था, क्या अकेली थी वो लड़की, पहले दोस्तों से मिलने जा रही थी और बाद में भी दोस्तों के एक दोस्त के घर जाना था, एक बर्थडे पार्टी में जाना था, साहिल कहां से आया, कहां गया। बहुत सारे सवाल हैं। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार की सीसीटीवी है, इसीलिए जो पीडब्ल्यूडी है दिल्ली सरकार से परमिशन लेगा और उसके बाद में जो पुलिस है इसी कड़ी में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। मौजूद है उस जगह पर जहां पर 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी और ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है जहां पर ये पेड़ लगा हुआ है, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई, उस लड़की की हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में नया एंगल ये है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार की मदद से, क्योंकि जितने भी कैमरे यहाँ पर आसपास लगे हुए हैं वो सरकारी कैमरे हैं, तो दिल्ली सरकार की मदद से, पीडब्ल्यूडी विभाग की मदद से अब यहाँ पर उन कैमरों की फुटेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें सीधा आप देखिए, आप वो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं जिनमें उस पीड़िता की, उस नाबालिग की हत्या की पूरी वारदात कैद हुई थी। तो उसके बाद अब वो लैपटॉप आप देख रहे हैं, उन कर्मचारियों को आप देख रहे हैं जो इस वक्त फुटेज उस सीसीटीवी से निकाल रहे हैं, उस फुटेज को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां सभी से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई, जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, उससे तकरीबन 800 मीटर की
दूरी में ही साहिल और मृतका के सभी दोस्त रहते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिल को शुरुआत में 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, उसके बाद रोहिणी कोर्ट से उसको 3 दिन की रिमांड पर और भेजा गया, यानी कुल 5 दिन की रिमांड अब तक उसको मिल चुकी है। लेकिन पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस की ये है कि हर एंगल से जांच की जाए। तो फिलहाल जितने भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं उनकी फुटेज यहाँ पर इकट्ठा की जा रही है। अब हम आपको सुनवाते हैं नाबालिग लड़की की एक मित्र को, उसकी दोस्त को सुनवाते हैं कि वो क्या कह रही है। साहिल के बारे में तो बता ही रही है, लेकिन कुछ और बातें भी बता रही है जो हैरत अंगेज हैं। उस लड़की के बारे में भी बताती है, उसके दोस्तों के बारे में बताती है, साहिल के दोस्त, साहिल से कब दोस्ती हुई, ये तमाम चीजें जरा सुनिए आप। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड काम उम कर रहे हैं या नहीं, तो मैंने बोला काम तो कर रहे हैं, अच्छे भले हैं। और फिर मुझे मिलती है वहाँ पे, तो वो खाना खा रही होती है, फिर मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कोई बात ही नहीं करी उससे। कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, साहिल डरा रहा है या कोई और लड़का उसको धमका रहा है, डरा रहा है? नहीं, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, तो बाकी जो साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है बेरहमी से, और सब लोग वहाँ देख रहे थे, कोई उसको बचाने तक नहीं आया। मन में अफसोस होता है कि हम लोग वहाँ होते तो उसको बचा लेते। बिल्कुल बचाते, अगर होते तो जरूर बचाते। तो शायद ये भी होता कि उसकी जगह शायद उसकी जान चली जाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से उसने मारा। क्या मांग करती हैं आप अपनी मित्र के लिए जो अब आपके साथ नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करती हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए। फांसी ही उसकी सजा है और कुछ नहीं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई परेशान कर रहा है या उसके हाव भाव से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, वो ऐसी लड़की थी कि अगर उसको परेशानी होती या कोई ज्यादा खुशी होती तो वो खुद ही बता देती थी, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उसको परेशानी है, इस वजह से। साहिल का कभी जिक्र उसने आपके साथ किया हो, साहिल के बर्ताव के बारे में उसने बताया हो? नहीं, इस चीज के बारे में मैं नहीं पता मुझे। तो ये मृतका की सहेली हैं और इनके भाई भी हमारे साथ हैं जो उस मृतका के दोस्त थे, और इनकी दोस्ती इनकी बहन के जरिए ही मृतका से हुई थी। आप कितने महीनों से मृतका को जानते थे? आपकी मुलाकात कब उससे शुरू हुई? 5 महीने से। 5 महीने से जानता था। 2 महीने तो ऐसे ही था बिना जाने के, आती थी जाती थी, मैं बातचीत करती थी, मैं उतना नहीं जानता था। सिर्फ मेरी 2-3 महीने में जो हुई मुलाकात, जो फ्रेंडशिप की हुई, वो मैंने करी, ठीक है। अच्छा। और जो अब घूमती थी थोड़ा बहुत मेरे साथ, ज़्यादा घूमती नहीं थी, टाइम से पढ़ ज़्यादा नहीं करती। अच्छा, साहिल को लेकर कभी उसने जिक्र किया कि साहिल नाम का कोई लड़का है, उसे टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है? वैसे तो आज तक उसने ये बात तो नहीं मुझसे कही है। वैसे तो कभी ये कहती थी कि हाँ मेरे को डर लगता है ये चीज़ का, वो चीज़ का। मैंने घूमती क्यों, मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कहा घूम मत। मैं उसको समझाता रहता था घूमा मत कर, बस यही चीज़ समझाता था। साहिल का नाम उसने कभी लिया? हाँ लिया था, साहिल का नाम लिया था। उसने बोला था मेरी इससे बातचीत चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बातचीत चलती है तो मैंने कहा ये सब छोड़ दे, अपना शादी वादी कर ले कहीं अच्छी जगह। तो वो समझी नहीं बात।